वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज हम क्लास 10th का जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर होता है ना, आज हम बस उस चैप्टर को 20 मिनट में कंप्लीट करके दिखाएंगे। इस चैप्टर को मात्र हम 20 मिनट में पूरा करेंगे। अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सारे के सारे वो क्वेश्चंस कर पाएगा, अटेम्प्ट कर पाएगा। एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। वैल्यूज चार्ट सारी चीजें हम अपने आप करवाएंगे इसी वीडियो में। मैं तुम्हें याद करने की सारी चीजें बता दूंगा। अगर आप चाहते हो अपने पूरे 10 नंबर पूरा करना, तो आप इस वीडियो को मात्र 20 मिनट की वीडियो होगी, आप इसे पूरा देख लें और अपने 10 नंबर पूरे कर लें। अब चलिए शुरुआत करते हैं पहली चीज से। सबसे पहले मैं इस बार हम शुरुआत ही ऐसी करेंगे जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का ही मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नो। ट्रिग्नो का मतलब पता है क्या है? तीन साइड की ज्योमेट्री, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या? तीन साइड की ज्योमेट्री, या फिर आप ये यही लिख लीजिए, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब शुरुआत करते हैं पहली चीज से। जो आपको सबसे पहले समझनी होगी ना, वो समझनी होगी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले, तो सबसे आप पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। आपको इसमें तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज है हाइपोटेन्यूस, दूसरी बेस, और पहला होगा वो होगा परपेंडिकुलर। अब देखो, ये वाली जो साइड दिख रही है, यहाँ हमारा बनता है 90 डिग्री। जहां 90 डिग्री बन गया ना, उसके सामने, जस्ट सामने, उसके इस वाले के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हमारी सबसे लंबी साइड होती है। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? एच कहते हैं। ठीक है, एच हो गया। अब देखो, अब यहाँ तो मैं एक एंगल बनाना होगा। किसी भी साइड बना सकता है, या तो इस साइड एंगल बना देगा या इस साइड बना देगा। 90 पे एंगल नहीं बना के देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया ये वाला हमने एंगल बना दिया। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब जो हमारी एंगल से लेटी हुई लाइन मिलेगी ना, वो हमारा बेस होता है। ठीक है, अगर तुम इस चीज को समझ गए ना, तुम आधी से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री समझ चुके हो। इसमें एक थ्योरम आती है, हाइपोटेन्यूस थ्योरम। ठीक है, उस वाली थ्योरम के बिना क्वेश्चंस मतलब ना के बराबर होते हैं। वो थ्योरम क्या है हमारी? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी है, ये हमारे इस चैप्टर के लिए एकदम बेसिक, जिसे हम यूं नहीं कहते। अगर तुम्हें ये नहीं आती ना, तुम इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये वाली चीज पूरी आइडेंटिटी याद होगी ना, तो तुम पहली एक्सरसाइज आराम से निपटा दोगे। उसमें हमें क्या दे रखा होता है? हमें एच की वैल्यू दे रखी होती है, पी की वैल्यू दे रखी होती है, उसमें बस हमें बी निकालना होता है। इसी के बाद आप करते हुए जाओगे। अब देखो, समझते चलो। देखो, अब हमारे पास आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से हमारे पास 6 साइड्स मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा को मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। ये तीन ये तीन आने के बाद, टेन थीटा के बाद फिर आता है हमारा कोसेक। कोसेक के बाद हमारे पास आता है सेक थीटा। सेक के बाद आता है हमारे पास कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हैं। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सिर्फ हमारे लिए मेन जो होते हैं ना, वो हमारे लिए तीन होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आते हैं। कोसिकेंट, सेक और कॉट, इन तीनों के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो मेन है ना, वो हमें यही समझना है। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी सारी वैल्यूज, इनकी सारी चीजें मैं एक एक करके याद करवाऊंगा। अब देखो, इन्हें आप याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। पापा, एक सेकंड, इसे मिटा दीजिए। तो सबसे पहले इसके रेशियोज वगैरह की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे कि साइन थीटा को कैसे लिखा जाता है, कॉस थीटा को कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू जो होती है ना वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। मतलब कि कौन सी वाली, इसमें आ जाइए। देखो परपेंडिकुलर हमारा ये रहा, हाइपोटेन्यूज हमारा ये रहा। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यू होती है। अब देखो अगर तुम्हें साइन थीटा याद हो गया तो उसके बाद चलो इस चीज को भी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। साइन के बाद हम करेंगे कॉस की चीज। कॉस, हमारा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर तुम्हें ये याद हो गया तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कॉस के बाद हमारा आता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो साइन का उल्टा मतलब वन अपॉन में, तो वो होता है हमारा कोसेक। ठीक है, जो हमारा कॉस होता है, कॉस का होता है सेक। अब जो बचा कुचा है, टेन का क्या होगा, कॉट होगा। टेन का क्या होगा, कॉट होगा। टेन का होगा हमारा कॉट। टेन का होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, अब तुम्हें बस इनका इनवर्स करना है। जैसे कि हमारा साइन का क्या था, पी बाय एच। क्या था, साइन का हमारा क्या था, पी बाय एच था। ठीक है, अब हमारा कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। बस तुम्हें वन अपॉन में लेके जाना है। अगर इसके ऊपर वन अपॉन में लेके जाओगे तो ये एच ऊपर आ जाएगा, पी नीचे रह जाएगा। यही वाली चीज हमारी यहाँ लिखी गई है। अब देखो कोसेक का किस में बदल जाता है, कोसेक हमारा सेक में बदल जाता है। कोसेक का हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब सेक हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉट के साथ टेन के साथ बदल जाएगा। एक बार वो भी बता देते हैं। टेन हमारा बदलेगा किसके अंदर, कॉट के अंदर। टेन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट की क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से ये वाली चीज अगर क्लियर हो गई हो, तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो तो। ठीक है, अब तुम्हें इतनी सारी चीजें याद हो गई तो अब समझो। देखो पापा, अब इन सब सारी चीजों की मैं शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। जैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, अभी तक तुम्हें याद ना हुई हो तो। पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तुम्हें बस ये याद करना है। क्या याद करना है, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब देखो, अब तुम यहाँ से समझो। अब यहाँ लगा दो। अब सबसे पहले यहाँ लगा दो तुम साइन, कॉस और टेन। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच। टेन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई बी। अब इनका उल्टा कर दो। कोसिकेट कोसेक थीटा जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा क्या आ जाएगा, एच बाई बी। और कोट थीटा क्या आ जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें यहाँ से तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद तुम्हें सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, साइन की वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ। साइन में लिख ऊपर लिख दूंगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 0 की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60। छोटा पड़ रहा है ये तो, रिज्यूम करो। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज लिखेंगे। साइन थीटा में हमारे पास सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 0 के साथ। ठीक है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो 0 की शुरुआत, देखो साइन की वैल्यू मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम 90 तक जाती है, मतलब मैक्सिमम 1 होती है। बट हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, तो 0 की वैल्यू 0 होगी। लिखो 0। अब 30 होता है 1/2। 45 होता है 1/√2। हमारा 60 होता है √3/2। और हमारा जो 90 होता है ना वो होता है 1। अगर तुम्हें ये याद है
तो तुम सारे निकाल सकते हो, एकदम आसान है, एकदम आसान। अगर कॉस्ट चाहिए, अब आगे वाले पेज में चलो। अगर कॉस्ट चाहिए ना, अब बस इसका उल्टा कर दो। जो वैल्यू 90 की थी वो 0 की कर दो और सारी चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो 90 की थी वो 0 की हो जाएगी, वो 60 थी, 60 की जो थी वो 30 की हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। बट एक बार हम लिख के दिखा देते हैं कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो 0 की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर जैसे साइन की वैल्यू याद होगी ना, वो आसानी से कर लेता है। 30 की हो जाएगी हमारी √3/2। 45 की वही रहेगी, दोनों में सेम रहती है, 1/√2। हमारी 60 की हो जाएगी 1/2। और जो हमारी 90 है ना, वो हो जाएगा हमारा 0। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अगर तुम्हें ये वाला साइन का याद है कि साइन में हमारा कैसे चलता है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, कॉस में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, अगर साइन और कॉस याद है ना, टेन इन दोनों को बस डिवाइड कर दो। उसके बाद एकदम आसान है, टेन का क्या करना है, सिर्फ हमें डिवीजन करना है। अगर तुम्हें डिवीजन आता है ना, तुम आराम से कर सकते हो। टेन में भी हमें यही सारी वैल्यूज होती है। शुरुआत हमारी करते हैं 0 से। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो, शुरुआत करते हैं। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, ये चीज याद कर लो। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होती है। अब देखो, साइन में 0/1, 0/1 हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब आ जाओ। साइन 30 क्या होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा 1/2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3। 1/√3। 45, अब देखो 1/√2 यहाँ है और 1/√2 यहाँ है, तो यहाँ सारा चीज कैंसल आउट होके सिर्फ 1 बचता है। अब यहाँ 60 में देखो, यहाँ 1/2 है या √3/2 है, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाता है, यहाँ सिर्फ बचता है √3। ठीक है, अब 90 पे आ जाओ। यहाँ 1, 1/0, 1/0 जो हो जाता है ना, वो इन्फिनिटी में चला जाता है। अब इन्फिनिटी को हम क्या कह देते हैं, हम क्या देते हैं, नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी लिख सकते हो या एनडी लिख सकते हो, एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइन। यहाँ लिख दो एनडी। अब तुम्हें यहाँ तक सारी वैल्यूज तुम्हें रट चुकी हैं। अगर तुम्हें साइन आता है ना, तो ये तो एकदम आसान है। उसके बाद तो सारी चीजें रटी। अब हमारे जो इस चैप्टर की लास्ट चीज है ना, वो है सिर्फ हमारी आइडेंटिटीज। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज आ गई तो तुम्हारा सारा काम हो गया। आइडेंटिटीज सबसे ज्यादा मेन है। आइडेंटिटीज सिर्फ तुम्हें लगानी आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसके बाद तुम्हें समझ में वो भी आ जाएंगी। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी से। अब पहली आइडेंटिटी लिखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे 1 के बराबर हो जाती है। अब हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी आती है, वो आती है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। ये हम भी हमारे 1 के इक्वल होती है। अब जो हमारी लास्ट है ना, वो है कोसिकेट, कोसेक। कभी कभी हम इसे कोसेक बोलते हैं या फिर कोसिकेंट भी बोल देते हैं, बट कोसेक बोला जाता है ज्यादातर। कोस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे 1 के बराबर हो जाता है। ये लास्ट हमारी जो मेन जो 3 आइडेंटिटीज होती है ना, वो बस यही है। अब इसके साथ तुम्हारा सारा चैप्टर खत्म होता है यही। अब देखो क्वेश्चंस किसके ऊपर आते हैं। अब देखो, यहाँ तुम्हारे मेन मेन सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर तुम्हें इसके क्वेश्चंस चाहिए, तो कम से कम 5 तुम्हें कमेंट तो करने पड़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, राइट एंगल ट्राइंगल की। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर तुम्हें ये क्लियर है ना, तो तुम फिर इस साइड वाली आइडेंटिटी पे आ जाओ। ये कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये। इसमें ट्रिपलेट वगैरह भी होते हैं। उस चीज को बस एक याद कर लो, 3 4 5 वाला बस।
देखो, अगर तुम्हें चाहिए तो हम इसके क्वेश्चंस भी लिख आएंगे, बट क्वेश्चंस के लिए तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, कोसेक, सेक और कॉट, ये हमने तुम्हें छह के छह तुम्हें नाम, सबसे पहले तुम्हें सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नाम नहीं पता, उसके बाद तुम सोचो कि मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक तुम वहां नहीं लगा सकते। इसके बाद मैंने तुम्हें इनकी वैल्यू समझाई कि कैसे होती है, पी बाई एच क्या होती है, बी बाई एच क्या होती है, मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। मैंने सबसे पहले तुम्हें साइन की वैल्यू रखवाई, 0 की 1 होती है, 30 की 1/2 होती है, रू 45 की क्या होती है, 60 की क्या होती है, 90 की क्या होती है। अगर तुम साइन का उल्टा कर दो तो हमारे पास कॉस आ जाता है। कॉस के जस्ट बाद अगर तुम इन दोनों का डिवाइड कर देते हो, कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन अपॉन कॉस होती, क्या है, साइन अपॉन कॉस होती है। सिर्फ तुम्हें डिवाइड दोगे, आंसर तुम्हारे पास आते जाएंगे। उसके बाद हमने सिर्फ आइडेंटिटीज पढ़ी और यही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। इसके अलावा तुम्हें एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ भाई, इतने बड़े बड़े जो तुम लेक्चर्स लेते हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तुम 20 मिनट में थ्योरी करो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ ना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा काम देगा। अगर इस थ्योरी में एक भी पार्ट छूटा हो ना, मैं उस चीज को मान लूंगा। हाँ, मैं ये चीज कहूंगा, मैं थोड़ा सा बेसिक नहीं बताया कि टेन की वैल्यू क्या होती है, ये वाली चीज, कि टेन को साइन अपॉन कॉस में भी लिखा जा सकता है। अगर तुमने अब तक थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है ना, तो तुम इस चीज को समझ रहे होगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।